तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक 3 है और डे हम लोग का है 1 है। डे 1 है, बात समझा ना? आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा लोग। डे 1 है और ये कितना है? पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए डे 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को बता दिए हैं। पार्ट 1 के अंदर, डे 1 के अंदर पार्ट 1 का हम बता दिए हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी क्या है, किरण पुंज क्या है, ठीक है, और प्रकाश क्या है। ठीक है, ये सब आपको डे 1 के अंदर हम बता दिए हैं। और पार्ट 1 है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। डे 1 के अंदर पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 2 के अंदर टॉपिक 3 देख रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 3 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश का परिवर्तन का नियम। यानी आज को जो हम लोग क्लास है वो क्या है? प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है, इसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको अगर रटिएगा बाबू तो आप नहीं समझ पाइएगा, और नहीं रटिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। तो एग्जाम में कभी भी आए कि प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है, तो क्या कहिएगा? 2 होता है। क्या कहिएगा? 2 होता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन में आएगा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 8 होता है। तो क्या कहिएगा? 2 होता है। ठीक है, अब चलिए इसका पहले फिगर के बारे में समझिए। ठीक है, तो ये जो इस तरह गया है ना, ऐसे इसको हम काम करते हैं, मिटा के अच्छे से बता देते हैं। मान लीजिए ये हो गया ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। देखिए ये हो गया, पीछे कलर किया गया, पीछे पेंट किया गया, इसको ये दिखाता है कि पीछे क्या किया गया है? पेंट किया गया। बात समझा ना जी? पीछे का किया गया है? पेंट किया गया। मान लीजिए कोई शीशा है, ठीक है, बस में ना, और शीशा में हम क्या कर रहे हैं? अपना फेस को देख रहे हैं। ठीक, अब फेस को देख रहे हैं तो फेस को हम अपना फेस को खुद कैसे देख पा रहे हैं? इसलिए देख पा रहे हैं, मान लीजिए मेरा ये हो गया शीशा। ठीक है, और शीशा में क्या हो रहा है कि इधर मान लीजिए वो कलुआ है, ठीक है, और इधर भी मान लीजिए वो भलुआ है। ठीक है, इधर कलुआ है, इधर का है भलुआ है। ठीक है, अब ये कलुआ है, ठीक है, मान लीजिए कैसे कलुआ, आई का है भलुआ है। ठीक है, कलुआ भलुआ, अब कलुआ है, आई का है भलुआ है, तो कलुआ भलुआ को देख लेगा और भलुआ कलुआ को देख लेगा। यानी कलुआ चाहेगा तो भलुआ को देख सकता है और भलुआ चाहेगा तो कलुआ को देख सकता है। काहे देख सकता है? क्योंकि ये शीशा है। काहे? शीशा। बस में नहीं जी, तो शीशा के अंदर एक वस्तु दूसरे वस्तु को देख पाता है, और दूसरा वस्तु पहला वस्तु को देख पाता है। अरे बोलो ना जी, देख सकता है। तो देखो शीशा के अंदर आर पार वस्तु दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। दिखाई देता है। तो कलुआ भलुआ को देख पाएगा, और भलुआ कलुआ को देख पाएगा। हाँ, अब एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस तरह कलर कर दे, पेंट कर दे, बस में है ना, इधर पेंट कर दे, तो बताइए इस समतल दर्पण में हम क्या कर रहे हैं? पीछे से कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। अगर हम पीछे से पेंट कर देंगे तो जो कलुआ भलुआ है वो कलुआ को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। बोलो ना, कलुआ भलुआ को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। काहे नहीं देख पाएगा? क्योंकि पीछे से क्या हो गया है? कलर हो गया है, पेंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कारण से क्या हो जाएगा? ये जो शीशा है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? शीशा है वो परिवर्तन हो जाएगा किसमें? दर्पण में। कौन दर्पण में? तो समतल दर्पण। समझ में आया कि नहीं? आया। सबसे पहले हम क्या बताए थे? वो शीशा है। क्या बोले थे? शीशा है। ठीक है, और इस शीशा है, और इधर का है, इधर भलुआ है, इधर भलुआ है, इधर का है कलुआ है, इधर भलुआ है, इधर का है कलुआ है। अब कलुआ भलुआ को देख सकता है, भलुआ कलुआ को देख सकता है। काहे देख सकता है? तो हम जान रहे हैं कि शीशा में आर पार वस्तु दिखाई देता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फिर इसके बाद समझना, ठीक है, फिर हम क्या किए? अगर मान लो पीछे से हम कलई कर देते हैं, पीछे से क्या कर दे रहे हैं? कलई कर दे रहे हैं, तो जो कलुआ है वो भलुआ को देख पाएगा। बोलो, कलुआ है भलुआ को नहीं देख पाएगा। काहे नहीं देख पाएगा? क्योंकि पीछे से क्या हो गया है? बोलो, कलई हो गया, पेंट कर दिया गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं समझा दिए मुझे पूरा विस्तार से। चलिए इसका आगे समझिए। अब क्या है कि समतल दर्पण बना दिए, आपतित किरण। अब यहाँ से एगो क्या कर रहे हैं? एगो किरण को गुजार रहे हैं। अब किरण का नाम क्या दिए हैं? आपतित। आपतित किरण। किरण, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह बोलते रहिए। फिजिक्स में अगर आप बोलते रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, और नहीं बोलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। खाली लिखिएगा, लिखिएगा, रटिएगा, लिखिएगा, रटिएगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, भुला जाइएगा। यानी इधर से किरण लगेगा, ये कौन किरण है? इधर से किरण लगेगा, कौन किरण है? ये कौन है? मेरा हाथ इस तरह सीधा है, समतल दर्पण। बहुत अच्छा।
अब यहाँ पर क्या है, ये किरण का हुआ टकराया, तो बताओ कोई भी चीज टकराएगा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। तो मुड़ेगा। ये चीज इधर मुड़ गया हाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तित किरण। परिवर्तित किरण। यानी आपतित किरण समतल दर्पण, आपतित किरण समतल दर्पण से टकराता है कि नहीं टकराता है। टकरा के मुड़ जाता है तो क्या बनता है, परिवर्तित किरण। ठीक है। और ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बाबू आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, और जो अभी यहाँ पे पढ़ रहा है वो अभी बोल दीजिएगा भाई समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए, ठीक है। आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण किससे टकरा रहा है, समतल दर्पण। आपतित किरण किससे टकरा रहा है, समतल दर्पण। टकरा के मुड़ जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, परिवर्तित किरण। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब ये बिंदु जो है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, ठीक, बोले समझ में आ रहा है जी, हाँ। परिवर्तित किरण, ठीक, समझ में आ रहा है, हाँ। और आपतन बिंदु, ठीक, पर खींचा गया अभिलंब, एगो यहाँ से एगो अभिलंब खींच देंगे, हाँ। तो इसका नाम क्या है, अभिलंब। अभिलंब, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पूरा तोड़ के बता रहे हैं। इसको अगर हम आते बोल देते कुछ समझ में नहीं आता, समझा रहे हैं इसीलिए। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, समतल दर्पण, परिवर्तित किरण, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आपतित किरण ये वाला किरण, ठीक है, परिवर्तित किरण यानी ये वाला किरण, आपतन बिंदु यानी ये वाला, पर खींचा गया अभिलंब यानी ये वाला अभिलंब। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खींचा गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होता है, तो बताओ तीन गो है कि नहीं है। एगो, दूगो, तीन, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 तीनों का होता है एक ही समतल में होता है, तो बताओ तीनों एक ही समतल में है कि नहीं है। ऐसा नहीं ना है बाबू कि हई क्या हो रहा है, इधर आ जा रहा है, हई यहीं पर है, हई इधर चल जा रहा है, तीनों बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तीनों बराबर है। मैंने ऐसे ही देखो, यानी तीनों समतल में है कि नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये है तीनों समतल में है ना जी। हाँ। चलो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये वाला नियम समझ में आ जाएगा, चलो बोला लो, आपतित किरण, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, इस चारों चीज समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, आपतित किरण बोलो ना जी, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु, पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, अब एक बार और बोलो, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक बार और, ठीक है, यहीं पे याद कर लो, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ठीक है। मेरा हाथ क्या एंगल समझ में आ रहा है ना, आपतित यानी इधर से जा रहा है, परिवर्तित ये घूम जा रहा है, ठीक है। आपतन बिंदु यानी इस तरह की यानी बिंदु बन गया, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये क्या बताता है, प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई तुम लोग बात बताना लो कि इसके बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको ढक दो। तो इधर कोण कैसे बनता है, जब दो गो रेखा आपस में मिलता है, एगो हाई एगो रेखा हो गया, एगो हाई रेखा हो गया, हाँ। तो ये दो गो रेखा मिला कि नहीं मिला, मिला। एगो और दो गो। तो दो गो रेखा आपस में मिलेगा तो कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। बताओ, यहाँ कोण बन रहा है, है। बहुत बन गया। अब बताओ अगर हम बोलेंगे एगो रेखा गया तो कहाँ कोण बना, बताओ कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। दो गो रेखा पर कोण बनता है कि नहीं बनता है। देखो एगो रेखा हो गया, एगो हाई रेखा हो गया, हाँ। आई दोनों के बीच में कोण बनेगा। बनेगा। इस कोण को दे दो आई या इसके बीच में कोण बनेगा। इसे आर। तो बोलो और आई और आर। अब देखो आपतन कोण जो आई है ना, इसी को क्या बोलेंगे बाबू, आई को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, बहुत अच्छा, ठीक है। आपतन कोण। अब बोलो परिवर्तन कोण, तो बताओ ये वाला जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, परिवर्तन कोण यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। मान लो 30 है तो कितना होगा, 30 होगा। आई 50 है तो कितना होगा, 50 होगा। आई 60 है तो कितना होगा, 60। आई मान लो कि 180 तो कितना होगा, 180। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। यानी आपतन कोण आई, परिवर्तन कोण आर। तो बताओ हाई दो गो रेखा है कि नहीं है, ये दोनों के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बताओ ये दो गो रेखा है कि नहीं है, ये दोनों के बीच में कोण बन रहा है कि बन रहा है। बहुत अच्छा। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए जैसा सोच रखिएगा वैसा परिस्थिति आएगा। आएगा। अगर सोच लीजिएगा कि हमको समझना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है,
अगर सोच लीजिएगा आपको हमको अब हमको पढ़ना है, अगर आप सोच लेते हैं कि अब हमको पढ़ना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप जैसा सोचिएगा वैसा आपका परिस्थिति आएगा। आप सोचिएगा कि हमको समझ ही में नहीं आएगा, हम नहीं समझ पाएंगे, हम बकलोल हैं, कमजोर हैं, ठीक है, तो आप जिंदगी भर कमजोर रहिएगा। अगर सोच लीजिएगा कि ना नहीं समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा, हम समझेंगे, एकदम ट्राई करेंगे, एक बार नहीं आएगा दोबारा आएगा, दोबारा नहीं आएगा दोबारा ट्राई तो करेंगे, हारेंगे नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो बोलिए समझ में आ गया? आ गया। आ गया। चलिए एक बार बोल दीजिए लोग, ठीक है, एक बार रिवीजन भी कर दे हैं, एक बार बोल दीजिए लोग, ताकि एग्जाम में ये आता है। चलिए बोलिए लोग, आपतित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पर खींचा गया, पर खींचा गया, अविलंब, अविलंब, तीनों एक ही समतल में होता तीनों एक है। ही समतल में, आपतन कोण, आपतन कोण, परिवर्तन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। के बराबर होता है। समझ में आ गया? आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके अगले वाली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।